देखो बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा नहीं निकल पाता। वो एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनसे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा नहीं निकल पाता। और बाद में क्या होता है कि वो प्राइवेट पॉलिटेक्निक से अपना इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं। लेकिन मैं आज आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका पॉलिटेक्निक 2025 निकलेगा। और बल्कि निकलेगा ही नहीं, बहुत अच्छे रैंक से निकलेगा, ताकि आप टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ पाएं। ठीक है। काफ़ी सारे लोग होते हैं इधर उधर भटक जाते हैं और वो अपने गोल के तरफ केंद्रित नहीं हो पाते, जिससे कि उनका नंबर बहुत कम आता है पॉलिटेक्निक में। ठीक है। अब पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बारे में अगर आप बात करोगे तो पहले ऐसे होता था कि बहुत ज़्यादा बच्चे पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं भरते थे, लेकिन आज इस सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि चूंकि अन्य सारे कोर्सेज बहुत महंगे हैं, है ना, आप रियलिटी समझिएगा, अन्य सारे कोर्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स में इंजीनियरिंग डिग्री भी आपको मिल जाती है और पैसे भी कम लगते हैं, तो सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं भी दी जाती है। लेकिन सरकार की तरफ से ये सुविधा लेने के लिए ये जरूरी भी है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलना चाहिए, और सरकारी कॉलेज निकालने के लिए हर साल प्रवेश परीक्षा होती है। ठीक है। तो उस प्रवेश परीक्षा को आप कैसे निकालोगे, क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा, जानेंगे इस वीडियो में। फटाफट आप 1-2 चीज हमारे साथ नोट कर लीजिए। ठीक है। पहली बात तो यह है कि आप इस चैनल को, जो कि डेडिकेट करता है आपका सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, तो पॉलिटेक्निक के इस चैनल को भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक के इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तैयारी भी आपकी यहीं से होगी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में एक्चुअली भी जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कई सारे लोग कहते हैं सिर्फ 10th का पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप ओवरऑल पेपर को अगर देखोगे, साइंस के देख लो पेपर को, मैथ के पेपर को देख लो, तो आपको मालूम चलेगा कि कुछ चीज़ें 8 से 9 से 10 से ये क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ्स के। ठीक है। मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है। अगर 11-12 में बात करोगे तो 1-2 क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो मिल जाएगा मैट्रिक्स वगैरह से, वरना नहीं 8, 9, 10 से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब आप ये सोचोगे सर 9, 10 का तो सिलेबस समझ में आता है कि भाई जो जो सिलेबस है वहां से पेपर में मैं क्वेश्चंस भी देखता हूँ, आखिर में क्लास 8 से क्या आ जाता है, तो भैया देखो क्लास 8 से एक्चुअली में आ जाता है आपका जो लाभ हानि वाला चीज है वो आ जाता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की जो चीजें हैं वो आ जाती हैं, छोटे छोटे वृत्त के त्रिभुज के जो प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं क्लास 8 से, लेकिन आपको वो कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है। आप सिर्फ 10th को पढ़ करके बहुत अच्छा नंबर नहीं ला पाओगे। हाँ, नंबर आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपको कि कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी 100% आप नहीं कह सकते, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। बच्चे ये सारे पढ़ रहे हैं, 9 भी पढ़ रहे हैं, 10 भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। साइंस का भी सिलेबस बेटा यहीं से आता है, साइंस मैक्सिमम आता है तो 9th से आता है, और 10th से साइंस आता है 90% साइंस यहाँ से आता है। 11 और 12 को अगर आप मिला लोगे तो 10% लगभग साइंस जो है आपके यहीं से पूछ लिए जाते हैं। 10% साइंस आपका 11-12 से पूछ लिया जाता है। कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का कोई लेवल बढ़ा दिया तो वो वहाँ से रहता है 11-12 से। ठीक है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा निकालने के लिए आपको सिंपल एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि डेली प्रैक्टिस आपको जरूर करने पड़ेगी। एक कॉपी लीजिएगा, उस कॉपी में मैथ के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप जरूर बनाइएगा। जो आपके मैथ की किताब के क्वेश्चंस है वही बना लीजिए, वहीं से आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ अलग से 500-600 रुपए की किताब खरीदने जा रहे हैं। मैथ का एनसीईआरटी लेवल, मैथ का जो क्वेश्चंस है नॉर्मली वही चीज़ें पूछी जाएंगी, साइंस में भी वही चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन साइंस में जो सबसे ज़्यादा 2 चीज़ पर फोकस कर लेना है तो आपका प्रवेश परीक्षा मान लीजिए कि निकल गया, उनमें से 2 चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से तैयार कर लेना है, विद्युत वाला जो चैप्टर होता है और जो लाइट यानी कि जो प्रकाश वाला चैप्टर होता है इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, प्रवेश परीक्षा मान लीजिए निकल गया। अब प्रवेश परीक्षा निकालने के लिए निकल जाएगा तो मान लीजिए कि कुछ कम भी नंबर आ सकता है आपका। तो जब कम नंबर आएगा तो उसके लिए कौन बैठा हुआ है, भाई मैं बैठा हुआ हूं। ठीक है। आप सभी की काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, और जितने कम नंबर भी आएंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आप सभी को पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा निकालने में मदद कर दूंगा, और आप सभी के लिए कॉलेज ऐसा सजेस्ट कर दूंगा जिससे कि आपको सरकारी कॉलेज अच्छे से मिल जाए और आपकी पूरी तैयारी हो पाए। ठीक है।
तो नोट्स से रिवीजन आपको जरूर करना है। एक काम और करना है, आप सभी ध्यान दीजिएगा, पांडे जी टेक्निकल ऐप प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ये पांडे जी टेक्निकल ऐप, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस ऐप पर आपको फ्री में कुछ चीज़ें मिलेंगी, उसको सबसे पहले देखना है। क्या चीज़ फ्री में मिल रहा है सर आपको? तो फ्री में आपको मिल रहा है भाई गेस्ट पेपर, ठीक है, गेस्ट पेपर आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। और जो गेस्ट पेपर में क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन होंगे। तो गेस्ट पेपर के क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, पांडे जी टेक्निकल ऐप को खोल करके ओपन करके गेस्ट पेपर में देखिएगा जो क्वेश्चन है वो आपको आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। आ जा रहा है तब तो मजा ही आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और पांडे जी टेक्निकल ऐप पर आप सभी को पॉलिटेक्निक की नोट्स, चूंकि किताब खरीदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पांडे जी टेक्निकल ऐप पर आपको पॉलिटेक्निक की नोट्स सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में मिलती है। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और किताब के बदले में आप ये नोट्स ले सकते हैं, जितना किताब से क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस बात की गारंटी देते हैं हम कि उससे ज़्यादा कहीं हमारे नोट्स से क्वेश्चन आएंगे। और पिछले साल भी यही हुआ था कि नोट्स के 100% क्वेश्चंस आपको मिले थे। तो पांडे जी टेक्निकल ऐप पर से आप नोट्स ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी 1 साल की कर सकते हैं आप 350 रुपये में, और वो लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से आपकी होगी। यानी लाइव क्लास आप जो है वहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो कि मैं बताऊंगा, उससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पॉलिटेक्निक के लेवल को ही हम लेकर के चलेंगे डेडिकेटली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा बता देंगे जो कि पॉलिटेक्निक से लेवल के ऊपर का होगा, या फिर कुछ ऐसा बता देंगे जो पॉलिटेक्निक में नहीं पूछा जाता होगा। कई सारी जगह पे देखोगे तो बहुत आसान चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें पढ़ेंगे तो अब आपको ये समझना है कि पॉलिटेक्निक में अब वो लेवल नहीं रहा, पॉलिटेक्निक का लेवल अब थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो जब पॉलिटेक्निक का लेवल बढ़ गया है तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब पॉलिटेक्निक के उस बढ़े हुए लेवल के अनुसार आपको मस्त तैयारी करनी है, थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के लगाने हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन मान लो मैथ के पूछे जा रहे हैं, तो इस 50 में से कम 30 आसान पूछे जाएंगे, तो 20 कम से कम इस लेवल के पूछे जाएंगे कि उसमें टाइम आपको लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आज से ही अगर आप पांडे जी टेक्निकल ऐप से तैयारी करना चाहते हैं तो पांडे जी टेक्निकल ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट एप्लीकेशन का मिल सके, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।